निगम महापौर विजय देवांगन ने एक प्रेस वार्ता लेते हुए भाजपा को घेरा है। साथ ही विभिन्न तरह के आरोप भी लगाए हैं, जिसमें उस बात का भी जिक्र किया गया है जब कुछ दिनों पहले भाजपा के कुछ नेताओं ने शहर विकास के लिए 6 करोड़ लाने की खुशी मनाई थी, जिसमें भी उनका बड़ा आरोप है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सभापति राजेश ठाकुर ने भी एक मामले को लेकर आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कांग्रेस के मेयर की जुबानी। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि आतिशबाजी कर रहे थे, नगर निगम में पटाखा फोड़ रहे थे, काहे को 6 करोड़ का काम पास करके लाया है। इसके पूर्व आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूर्व के सरकार के द्वारा 5 करोड़ का काम स्वीकृत किया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया है। तो 5 करोड़ के काम को निरस्त करके 6 करोड़ लाया है, इसमें किस प्रकार की बहादुरी है और ये क्या विजन है यहाँ के जनप्रतिनिधियों, ये विकास का कौन सा विजन है? और वो भी काम केवल 19 वार्ड जहां भाजपा के पार्षद है। मैंने पूरे 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में जितना भी प्रस्ताव भेजा है, पूरा 40 वार्ड को टारगेट करके भेजा है। कभी भी भाजपा कांग्रेस नहीं किया है, लेकिन पहली बार इनको मौका मिला है और ये लोग स्वीकृत जो काम है 5 करोड़ के, जिसमें 40 वार्ड का काम था, उसको निरस्त करके ये केवल 19 वार्ड का काम पास करवा के लाया है। और निरस्त के काम में महत्वपूर्ण काम जैसे कि नहर बाईपास को भी निरस्त किए हैं। अब उसका जवाब दे कि नहर बाईपास को क्यों निरस्त किए हैं भाई, इतने महत्वपूर्ण काम को। सोरी जोधापुर का शमशान सौदागृह उसको निरस्त करवाया है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है जिसको निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार जब से भाजपा की सरकार आई है सत्ता में प्रदेश में, प्रधानमंत्री आवास का एक भी प्रकरण स्वीकृत होकर नहीं आया। हमेशा भाजपा की सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को, हर गरीब को आवास, इस प्रकार का नारा देती है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब से सरकार आई है एक भी पास नहीं हुआ है। और उसके पूर्व हम लोग लगातार हर 2 महीना 4 महीना में पास होके आता था और भवन अनुज्ञा हम लोग वितरित करते रहे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, पास होके नहीं आई वो अलग बात है। जो आवेदन 1 साल 1.5 साल से लगा के रखा गया था शहर के लोगों के द्वारा, उसे निरस्त कर दिया गया है। ये और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नया फॉर्म भरा के अब उन्हें आय और जाति प्रमाण पत्र भी मांगा है, जिसे हम लोग काला कानून का नाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में जब सब वर्ग के लोगों को देना है तो जाति प्रमाण पत्र मांगने का कोई औचित्य ही नहीं। आज जाति प्रमाण पत्र बनाना कितना कठिन है। यदि कोई महिला आवेदन करती है तो उसे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने मैका जाना पड़ेगा। पटवारी वहां एक बार में मिलेगा नहीं, 4 बार मिलेगा, उसके बाद भी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार के बेवजह के नियम को लगाकर लोगों को परेशान करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसे हम तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। सरकार से आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी संबंधित समाज से होंगे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हर समाज को 25 लाख 30 लाख 35 लाख ऐसा घोषणा किया गया था और उस पर कार्यवाही भी जारी हो गई थी। और मेरे को जहां तक जानकारी मिली थी कि पैसा भी आ गया था कलेक्ट्रेट में, लेकिन उसे आगे की कार्यवाही को रोक दिया गया है, जिससे सभी समाज जिनको लाभ मिलना था वो समाज लाभ से वंचित हो गए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, जो पैसा आ गया था, उसे तत्काल सभी समाजों को जारी करे ताकि समाज लोग उनका लाभ ले सके। पूर्व के मुख्यमंत्री परमादरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा भटगांव दौरा के दौरान धमतरी के प्रमुख 4 मार्ग, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों में होती है, सियावा चौक से कुलियारी, रत्ना बांधा चौक से मुजगहान, धमतरी से गंगरेल, बिलई माता मंदिर से दोनों साइड, इनकी 107 करोड़ की मार्गों के चौड़ीकरण निर्माण की घोषणा की जा चुकी थी और पूरी कार्यवाही विभाग द्वारा की गई थी और प्रोसेस में था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, सरकार बदलने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जो धमतरी शहर की प्रमुख मांग है। हमारे पूर्व के सरकार के द्वारा 7 हमर क्लिनिक का निर्माण शहर में किया गया है। हर 7-8 वार्ड के लिए हमर क्लिनिक का निर्माण किया गया है, जिसे में 1 में 2 में ही चालू किया गया है। बाकी किसी हमर क्लिनिक को चालू करने का ध्यान नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, जबकि गरीबों के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ा चीज है कि घर पहुंच वार्ड में ही उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होगी। इसको हम प्रशासन को आपके माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल उसे चालू किया जाए। एक चीज हमारे पीडब्ल्यूडी के सभापति भी आपको संबोधित करना चाहेंगे, कुछ उनकी भी बातें हैं, उनकी भी बात भी सुन लीजिए। दोस्तों, आज
मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नगर निगम क्षेत्र के बाहर अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई और हमारे नगर निगम के द्वारा टेंडर लगाया गया था। हमारी बगैर जानकारी के, हमसे बगैर चर्चा किए ये लोग शहर से बाहर, नगर निगम क्षेत्र के बाहर 49 लाख रुपए का अटल परिसर बनाया जा रहा है, जो कि हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये नगर निगम का पैसा है और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई 40 वार्ड में कहीं भी बने, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन नगर निगम से बाहर यदि कोई बनाया जाता है तो उनका तत्काल विरोध करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का पैसा ग्रामीण क्षेत्र में लगे और वो बनाए, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र हमारे नगर निगम क्षेत्र का पैसा है और नगर निगम क्षेत्र के अंदर बनाया जाए। हमारे आयुक्त महोदय की मनमानी है और भाजपा की मनमानी है कि ये कहीं भी कोई पैसा कहीं भी लगा रहे हैं, ये नियम के विरुद्ध है। ये नियम के विरुद्ध है कि नगर निगम क्षेत्र के बाहर नगर निगम को पैसा नहीं लगाया जाता। बैठे जो जिम्मेदार पद सब लोग बैठे तो हमारे से चर्चा भी नहीं की गई। हमको तो परसों पत्र के माध्यम से जानकारी हो कि इसका निवेदन लगा हुआ है करके, इसलिए हम कल से इसका विरोध करना चालू किया है और हम इसका विरोध करेंगे। क्या होगा? आंदोलन करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे, हम इसको बनने नहीं देंगे और इसको निरस्त करेंगे। कहूंगा कि हर वित्तीय वर्ष में अप्रैल मई में जनप्रतिनिधियों की निधि आ जाती है, लेकिन आज दिसंबर का महीना लग गया है और हमारा कार्यकाल खत्म होने में 1 महीना बचा है और इस वर्ष की निधि, चाहे महापौर निधि हो चाहे पार्षद निधि हो, आज तक से आएगी। अब बताइए कि ये हमारा पार्षद और महापौर का अधिकार है, वो आज तक से आया नहीं है, विकास कैसे होगा? 1 महीना में विकास कैसे होगा? तो ये सरकार की नीति है जिसका हम लोग विरोध